हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा रास। रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर किसी के समझ में नहीं आता। आज हम लोग इजी वे के अंदर इसको डिस्कस करेंगे और कैसे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कैसे अपना मेंटेन रहता है, कैसे जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है, कैसे अपनी बॉडी उसको मेंटेन करती है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ईजी वे के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली आपको क्लास के बाद में समझ में आ जाएगा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, बिल्कुल छोटी सी क्लास आज की हमारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रास की फुल फॉर्म बोले तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब आता है अपने ये कैसे अपना जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है, कैसे अपना मेंटेन रहता है ब्लड प्रेशर, वो इसके अंदर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है अपने किडनी इज द रेस्पॉन्सिबल रहती है इसके अंदर। किडनी के अंदर क्या रहता है, एक प्रोरेनिन एंजाइम रहता है। क्या रहता है? प्रोरेनिन एंजाइम रहता है। किसके अंदर? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर रहता है, अच्छे से समझिएगा। किडनी के अंदर तब तक तो ये क्या रहेगा, प्रोरेनिन। ये सीक्रेट होएगा, किडनी से बाहर जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ब्लड के अंदर सीक्रेट होते ही ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? रेनिन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? रेनिन के अंदर। और दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, रेगुलेट बीपी को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? रेनिन होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट ये क्या करता है? रेनिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? लीवर को स्टिमुलेट करता है। ब्लड के अंदर है तो ब्लड कहां पर जाएगा? लीवर के अंदर। लीवर को स्टिमुलेट करेगा और लीवर को स्टिमुलेट करते ही लीवर क्या रिलीज कर देगा? एंजियोटेंसिनोजेनेस। क्या सीक्रेट कर देगा? एंजियोटेंसिनोजेनेस सीक्रेट करेगा। एंजियोटेंसिनोजेनेस सीक्रेट करते ही किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा इसको? एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या करेगा? ये लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स को स्टिमुलेट करके ये किसको कन्वर्ट करे, किसको सीक्रेट करेगा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को। कौन लंग्स के अंदर कौन सीक्रेट करता है? लंग्स कैपिलरीज सीक्रेट करेगी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, और ये किसको फिर फर्दर किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी तरीके से समझा है, कुछ नहीं है। अगर लीवर के अंदर हार्मोन है ये तो ये प्रोरेनिन होता है, और ये किडनी से सीक्रेट होती है, ब्लड के अंदर आते ये रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये रेनिन क्या ब्लड से फिर लीवर के अंदर जाता है, लीवर से ये रिलीज करवाता है किसको? एंजियोटेंसिनोजेनेस को। एंजियोटेंसिनोजेनेस क्या करता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या करता है? जो लंग्स से सीक्रेट हो रहा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। और ऐसे ही कौन सीक्रेट करता है? लंग्स के अंदर भी लंग कैपिलरीज। यहां तक देखा। अब आता है फर्स्टली देखते हैं यहां पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये किसको स्टिमुलेट करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको स्टिमुलेट करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेट करेगी तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बीपी क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। तो एक तो ये वे हुआ। नेक्स्ट देखते हैं जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करता है किसको? स्टिमुलेट करता है किसको? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। किसको स्टिमुलेट करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? वेजोकंस्ट्रिक्शन कर देगा, जो ब्लड वेसल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। एक ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं फर्दर, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा किसको? एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या सीक्रेट करेगा? एल्डोस्टेरोन सीक्रेट करेगा। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? सोडियम के रिटेंशन को बढ़ाता है और रिलीज करता है किसको? पोटेशियम को रिलीज करता है। तो ये क्या करेगा? सोडियम के लेवल को तो बढ़ाएगा और पोटेशियम को लेवल को क्या कर देगा? कम कर देगा, रिलीज कर देगा। तो उस कंडीशन के अंदर फिर बीपी क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल इजी वे है समझने का। रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन
सिस्टम बहुत ही इजी वे के अंदर समझा हम लोगों ने। हाइपरटेंशन कैसे हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं, जो ब्लड प्रेशर है वो कैसे नॉर्मल रहता है, कैसे हाई ब्लड प्रेशर से नॉर्मल कैसे ऑटोमेटिकली कैसे आ जाता है। 3 वे देखे हम लोगों ने, एक तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी के ये टॉपिक से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो सके। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रेगुलेटरी हार्मोन कौन सा होता है ब्लड प्रेशर का, रेनिन इज द राइट आंसर। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसे फॉलो करके वहाँ से आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड भी क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। रिमेनिंग जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।